समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न परीक्षित जी ने किया। कहने लगे कि भगवान की दृष्टि सबके लिए समान है कि नहीं? भगवान को ऐसा कहा जाता है कि सबके लिए परमात्मा समान है। तो ये बताइए, ये बातें ही हमें क्यों लग रही हैं, व्यवहार में क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इंद्रस्यार्थे, इंद्र के लिए, कथम दैत्यान, क्यों दैत्यों को अवधीत, मारा। व्यवहार में क्या दिख रहा है? क्योंकि विषमो यथा, जैसे विषम हो, ऐसा हमें व्यवहार में क्यों दिख रहा है कि वे विषम दिख रहे हैं? किस लिए इंद्र के लिए भगवान ने दैत्यों को मारा? हमें ये बात समझ में नहीं आती है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि तुमने बात बहुत बढ़िया कही है। साधु पृष्ठम महाराज, बड़ी अच्छी बात कही है। हरेश चरिताद्भुतम, सुंदर चरित्र का तुमने ये पूछा है और भगवान के बड़े ही सुंदर चरित्रों को यहाँ पर आया है। तब उन्होंने एक बात बताई, कहने लगे कि सुनो, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः। सत रज तम, ये 3 गुण हैं, आपने सुने होंगे। ये सारे के सारे गुण प्रकृति में होते हैं, परमात्मा में नहीं। जब ये तीनों गुण परमात्मा में नहीं है तो उनके अंदर विषमता कैसे आ जाएगी? और न तेषाम युगपद राजन यस्य उल्लास एव वा, ये सारे के सारे गुण एक साथ नहीं आ सकते। एक गुण आपके ऊपर प्रभावी होगा एक समय में। यदि गुस्सा बहुत आएगी तो मुस्कुराओगे नहीं, यदि मुस्कुराओगे तो गुस्सा नहीं आएगी, रोगे तो हंसोगे नहीं, हंसोगे तो रोगे नहीं। सच है कि नहीं? एक प्रकृति रहेगी तुम्हारी। और इसलिए जय काले तु सत देवर्षि रजसो सुरान तमसो यक्षांसि तत्काल अनुगो अभवत। कहने लगे कि यहाँ पर सतोगुण से भगवान ने, सतोगुण का आश्रय लेकर के भगवान ने देवर्षि आदि, ऋषि आदि बनाए हैं, और रजोगुण से यक्ष राक्षस बना दिए हैं, और तमोगुण के कारण उन्होंने और भी जलचर जीव इनको सबको बनाया है। और ज्योतिरादि विभाभाति संगातान विमुच्यते। और जो भी है ये सारा का सारा संसार बनाया है, ये सब उन्होंने गुणों का आश्रय लेके बनाया है, अपने ऊपर धारण नहीं। अच्छा एक बात बताऊं, कुम्हार जब बनाता है घड़े को, ठीक है, तो मिट्टी का आश्रय लेता है या मिट्टी चपेट लेता है? आश्रय लेता है। ऐसे ही ये रॉ मटेरियल हैं, इनसे बना बना के तैयार किए। यदास्त शिक्षो पुर आत्मना परो रजा सृजत्येष पृथक स्वमायया। कहने लगे कि जब शिक्षो, रचने की इच्छा जब आई आत्मना, अपने अंदर, परो परमात्मा के अंदर, तब रजोगुण का आश्रय लिया। और इसके बाद सृजत एष पृथक स्वमायया, जिस समय रचने लगे तो उस समय सतोगुण का आश्रय लिया। विचित्रासुरीक्षरा, और उन परमात्मा ने सारे संसार को बना करके तैयार किया। और जिस समय अंतिम समय आएगा, तो यहाँ पर लिखा है कि अंतिम समय में, सोते समय, शैष्यमाणस्तम इर्यत्याशो। कहने लगे कि सोते समय ये तमोगुण का आश्रय ये लेंगे, ये इनका सिस्टम है। और तुम कह रहे हो कि दैत्यों को क्यों मारा? या देवताओं से, पर उनके लिए गुण कुछ नहीं है, ना वे तमोगुणी, ना सतोगुणी है, ना पक्षपाती, ना कुछ है। फिर कहे कि ऐसा क्यों हुआ? तब कहे कि ऐसा इसलिए हुआ है
क्योंकि लोगों की जो भावना है ना, उससे भगवान अपना रूप बना लेते हैं। यहां पर एक बड़ा ही सुंदर तुम्हें उदाहरण मैं बताता हूं कैसे, कि देखो एक जैसे कि परमात्मा हैं, तो मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं कि क्या, क्योंकि एक बार मैं गया था निमंत्रण में, कहाँ, तुम्हारे ही घर आया था, तुम्हारे दादाजी हैं ना युधिष्ठिर जो थे, क्योंकि हाँ उन्होंने हमें बुलाया था निमंत्रण में राजसूय यज्ञ के लिए। तो वहाँ पर एक बात कही गई कि ये बताओ किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए, तो भगवान को सबने कह दिया। तो शिशुपाल ने बड़ा विरोध किया, और विरोध करने के बाद वहाँ पर भगवान ने उनकी गर्दन राधे राधे करी, सब जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते तो आगे 10वें स्कंद में सुना देंगे, ठीक है। तो ये बताइए, यहाँ पर जब गर्दन राधे राधे हुई तो सबके सामने देखते हुए वही शिशुपाल की एक दिव्य ज्योति निकली, और दिव्य ज्योति निकल करके वहां से सीधे भगवान के चरणों में समाहित हो गई। तब वहां पर युधिष्ठिर ने पूछा कि एक बात बताओ प्रभु, कि क्या? अरे कह कि यहाँ धमघोष सुता पापा आरभ्य कल भाषणात। दमघोष माने जो दमघोष सुत माने दमघोष का पुत्र था वो शिशुपाल, उसने क्या कल भाषणात बड़े ही बुरे बुरे शब्दों में भगवान को कहा। और संप्रत्यामर्षि गोविंद दंतवक्त दुर्मते दंतवक्त्र आदि है, ये बुरी बुरी कह रहे थे और इनको भगवान ने मार दिया। लेकिन समस्या क्या आई यहाँ पर, कि यहाँ पर शपन्ते भी गाली देने पर भी भगवान ने इनकी मुक्ति कर दी। तो ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। कथम तस्मिन् भगवते दुर्वग्राह धामनी पश्यताम सर्वलोकानां लयमीय तुरंजसा। ये बताइए, इतने दुष्ट कर्म करने पर भी, गाली देने पर भी भगवान ने इनको मुक्त क्यों कर दिया? ये बताइए हमें। यहां पर कहा नारद जी ने कि लाला जिनको तुम समझ रहे हो ना कि ये बड़े दुष्ट हैं या ये है या वो है, नहीं, तुम समझे नहीं हो। यथार्थ में सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो हम तुम्हें ये बताऊंगा कि ये शिशुपाल और दंतवक्त्र हैं, ये मारे गए, ये कौन थे, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बात और कॉन्सेप्ट सुन लो कि क्या कह रहे हैं। कि कॉन्सेप्ट ये है कि भगवान का तुम नाम कैसे भी लो, समझे, कैसे भी नाम लो। क्योंकि कैसे, क्योंकि कामात द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मन, भक्तेश्वरे मन आवेश तदगम हित्वा भवस्तद गतिम गतः। कहने लगे कि चाहे तुम कैसे भी भगवान का स्मरण करो, समझ गए? कैसे का मतलब, चाहे तुम कामना से भगवान का स्मरण करो, चाहे तुम द्वेष से भगवान का स्मरण करो, चाहे स्नेह माने प्रेम करके, चाहे भयात भय से, कामात जिसे काम से, कामनाओं से यदि स्मरण किया था। तो किसने किया था? ध्रुव जी ने, उनकी मुक्ति हुई। और द्वेषात, द्वेष से भी, जिसे अभी शिशुपाल को देखा मारा ही गया है। और भयात, डर के कारण स्मरण किया, किसने? कंस ने, मुक्ति हुई। और स्नेहात, स्नेह से चाहे तुम भगवान को याद करो, कैसे भी करो। आवेश तद अघम हित्वा, भगवान में यदि मन लगा लिया तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हीं की गति में चले जाते हो। जैसे गोप्या कामात, गोपियों ने कैसे स्मरण किया? गोपियों ने कामना से। भयात कंसो, भय के कारण कंस ने स्मरण किया, उसकी मुक्ति हुई। द्वेषा चैद्यादयो नृपा, द्वेष करने से, चैद्य आदि, शिशुपाल आदि जो राजा थे वे द्वेष करने से। और संबंधाद विष्णय, संबंध के कारण स्मरण करते थे। वृषणिवंशी, भगवान का वंश वृषणिवंश था, जैसे गोपाल आदि थे, है ना। और स्नेहात यूयम,
प्रेम के कारण, जैसे तुम लोग परीक्षित जी से कह रहे ना, तुम जैसे हैं, तुम्हारे दादाजी आदि हुए, तो तुम जैसे स्मरण करते भक्त्या वयम विभो। और हे नहीं, नारद जी कह रहे हैं उनसे, युधिष्ठिर जी से। नारद जी ने कहा कि जैसे स्नेह करके जैसे तुम प्रेम करते हो, क्योंकि युधिष्ठिर थे बड़े भगवान थे, तो वो प्रेम करते थे कि मेरा छोटा भैया मेरे मामा का लड़का है ना, बड़ा प्रेम करते थे। तो जैसे स्नेहात प्रेम के कारण तुम लोग प्रेम करते हो, और हम जैसे महात्मा हैं, नारद जी कह रहे हैं, तो कह कि हम लोग भक्ति से हम स्मरण करते हैं। तो इनको कैसे भी याद करो, ये कल्याण ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पर आपने कहा जैसे कि आपने एक बात और कही कि ये इनको मार क्यों दिया, ये विषम बुद्धि इनकी क्यों दिख रही, ये तुम्हें दिख रही है क्योंकि तुम इनके सीक्रेट को नहीं जानते हो। किसको? सीक्रेट को। क्योंकि अच्छा सीक्रेट क्या है? कि सीक्रेट कुछ नहीं है, सीक्रेट ये है कि ये शिशुपाल और दंतवक्त इनका है द्वारपाल, और महात्मा का लग गया है शाप, और 3 जन्म के कारण तो तीसरा जन्म ये तो था, अब ये चले गए हैं और जा करके अब इनकी मुक्ति हो गई, अब ये असली द्वारपाल बन करके भगवान के पार्षद बनेंगे। इनको मुक्ति करनी थी, बाकी इनका कोई बैर नहीं है। एक बात बताओ, रामलीला देखी है ना आपने? तो जो राम रावण लड़ते हैं मंच पर, ईमानदारी से बताओ अंदर से क्या दुश्मन है? अंदर से नहीं है ना। एक है गाड़ी में आए हैं, एक है गाड़ी से जाएंगे, और एक है भंडारा की वो रोटी खाएंगे, खाते कि नहीं? सब कुछ करते हैं, लेकिन हम तुम लोगों को मंच पे दिखाते हैं कि ये राम है और रावण मंच पे दिखते हैं ना, यथार्थ में उनकी कोई शत्रुता नहीं। यही है युधिष्ठिर जी, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा कि एक बार एकदर्शया पुत्रा विष्णु लोक यदिच्छया, विष्णु लोकम यदिच्छया, विष्णु के लोक में प्रारब्धवश वैसे ही इच्छा से टहलने अनायास पहुंच गए, तो वहां पर द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने जब रोका तो इन्होंने कहा कि 2-3 बार रोक दिया, कि अरे बच्चों का काम नहीं है, जाओ यहाँ पर दूसरे का काम। उन्होंने कहा एक बात बताओ, सच बताना, यहाँ पर मैं आया हूँ, तुम्हें क्या लगता मैं बच्चा ही हूँ? यहाँ तक अच्छा कौन है, क्योंकि यहाँ तक तो योगी महात्मा आते। जब तुम्हें इतना पता कि यहाँ तक योगी महात्मा आते हैं, तो क्या हम वैसे ही हैं? तुम्हें दिख रहे हैं? कुछ तो होगा तब यहाँ तक आ पाए हैं, अब भगवान के यहाँ तक जा रहे हैं, कुछ तो होगा। तुम हमारे शरीर को देख रहे हो भाई, 3 बार तुमने रोका है, जाइए तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने बड़ा विस्तार, बड़ा सुंदर कथा लिखी है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, विप्रसाप ते दूनो भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसिप अरुहाटक लोचन, विश्व विदित सुरपति मदमोचन। तो बताया 3 जन्म के लिए शाप मिला था, वही शाप के कारण एक जन्म में ये रावण बने थे, दूसरे जन्म में ही बने थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, तीसरे जन्म में ये अभी अभी आपके सामने राधे राधे हो गए, इनका शाप से मुक्ति हो गई है। सच्चाई ये है, क्योंकि नहीं रामायण की बात करो तो वो तो हम आगे मार्कंडेय महात्मा से सुन लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए शिशुपाल और दंतवक्त की तो हमें सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देख ही रहे। ये बताइए हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिप का प्रसंग क्या है, इसके विषय में बताइए। तब यहाँ पर हिरण्याक्ष के, यहाँ हिरण्याकशिप का वर्णन किया गया। हिरण्यकशिप के लिए यहाँ पर कहा गया कि जिस समय हिरण्याक्ष को भगवान ने मार दिया तो बड़ा तिलमिला गया, अरे राम राम मेरे भैया को मार दिया ऐसा वैसा, और बड़ा तिलमिलाया। जैसे ही तो तिलमिलाने पर क्या हुआ, जहां जहां पर बढ़िया काम हो पता लग गया विष्णु भगवान ने मारा। जहां जहां बढ़िया काम हो, कथा भागवत हो, पकड़ पकड़ मारे, कोई दान करते मिल जाए बढ़िया जबरदस्त पिटाई करे, यज्ञ करते मिल जाए
सारा नष्ट भ्रष्ट कर दे, जहाँ पर शुभ कर्म दिखाई पड़े सब नष्ट कर दे। इतना चिढ़ गया। लेकिन यहाँ पर परिवार में देखा कि परिवार में हमारे परिवारी जन बड़े दुखी हैं, क्योंकि हमारे भैया को मार दिया है। बड़े दुखी, और दुखी होने के कारण समझाता है कौन? हिरण्यकशिपु परिवार वालों को समझाता है इनमें रोने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो भी है संसार में जो आया है सो जाएगा। भूतानाम ही है संवास प्रपायामिव सुब्रते। हे सुंदर व्रत करने वालियों, हमारे घर की स्त्रियों, जो भी इस संसार में आया है तो उसको जाना पड़ता है, क्योंकि देवता जो होता है ना, उस सबको अलग अलग हर अलग अलग जन्मों में इधर उधर भटकाता रहता है। यही एक समस्या है, क्योंकि जहाँ भी जन्म जो भी व्यक्ति लेता है मरता अवश्य है। इसलिए यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी नहीं चुप भाई, तो उन्होंने एक चुटकुला प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। प्रसंग सुनाया। यहाँ पर एक बढ़िया सा उसी नरेश का एक प्रसंग सुनाया। उसी नरेश का यहाँ बताने लगे कि एक बार की बात, वहाँ पर एक राजा था और राजा का एक पुत्र था। पुत्र गलती से मर गया। राजा बड़ा दुखी हो रहा था, बहुत दुखी हुआ राजा। और जब राजा दुखी हुआ तो वहाँ पर यमराज छोटे से बच्चे बन करके उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे, अहो अमीशाम वैसाधिकाना विपश्यताम लोक विधि विमोहा। कहने लगे कि देखो तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये सारी उम्र में कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा का संसार आया है तो जाएगा। इनको समझ में ही नहीं आ रहा, और सब के सब रो रहे हैं बैठ के। और देखो तो यत्रागत अत्र गतम मनुष्य स्वयं सधर्मा अपि शोचयन् पार्थव। कहने लगे कि देखो तो आया है, सबको जाना है, चाहे हम हो चाहे तुम। तुम्हारे लिए दूसरा रो रहा, दूसरे के लिए तीसरा रोएगा, रोज यही क्रम लगा हुआ है। लेकिन फिर भी देखते हुए ये नहीं मानते। और हमें देख लो, हमारे ना तो माता है, ना पिता है, ना कुछ है, ना कुछ है, और कुछ भी नहीं हो करके मैं तो किसी का सोच नहीं करता हूँ। तुमसे अकलदार तो ज़्यादा मैं हूँ। अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता प्रतिभ्या न विचिंतयामः। तुम लोगों से तो मैं बड़ा धन्य हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई भी नहीं है। फिर भी हमारे माता पिता छोड़ के चले गए, फिर भी मैं उनका चिंतन नहीं करता हूँ। अभक्ष्यमाणा अबला वृकादि भी संरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। और चिंता मत करो, कितना भी कुछ उपाय कर लो, ध्यान रखो, चाहे तुम घर के अंदर छिप जाओ तो मरना है तो मरेंगे ही। और अगर जो नहीं मरना है तो परमात्मा सबकी रक्षा करता है, जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की है। और फिर भी तुम नहीं समझ में आता है। पतिच्युतम तिष्ठति दृष्टि रक्षति गृहेश तिष्ठति तद विदहतम विनश्यति। कभी कभी क्या होता है कि कोई वस्तु रास्ते चलते अनायास पड़ी मिल जाती है। मिल जाती कि नहीं? पैसा मिले कभी कभार मिल जाते हैं ना, मिल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है रोज की उपयोग की चीज और तुम रख के आ गए, अब हमें पता ही नहीं है कहाँ रखी है। भूल जाते कि नहीं? अब ढूंढते रहो। होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई रास्ते में पड़ी हुई वस्तु मिल जाती है और कभी अपनी रखी हुई नहीं ढूंढे मिलती है। इसी प्रकार से ध्यान रखो, अगर जो तुम्हारी मृत्यु लिखी है तो तुम चाहे कमरे के अंदर पैक हो जाना, ठीक है, वहाँ पर मौत नहीं छोड़ेगी। और अगर जो तुम्हारी मौत नहीं लिखी है तो रेलगाड़ी पलट जाती तो क्या 2-4 बच जाते हैं कि नहीं बचते हैं?
भले ही टांग टूट जाए कुछ तो वैसे बच जाते, बिल्कुल सुरक्षित बचते कि नहीं। तो जिसकी मौत नहीं लिखी है तो रेलगाड़ी उलटने पर भी बच जाता है, जिसकी लिखी है वो कहीं नहीं बचेगा, है कि नहीं। इसी प्रकार से तुम लोगों से तो मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम, ये शरीर है इसमें मोह होता ही है। यथा पृथक भौतिक मीहते गृहम, इसमें यदि तुम करते रहोगे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन एक दिन, अच्छा एक बात बताओ माता जी, जब तुम्हारा पोता हुआ था 6 महीने का था तो उसको लगा के छाती में चूमती थी कि नहीं, ठीक है। तब एक दिन तुम्हारी भी यही स्थिति होगी, 6 महीने की रही होंगी, है ना। तो तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी तुम्हें चूमते होंगे, लेकिन आज तुम बूढ़ी हो गई हो तो क्या मतलब समझे। एक दिन वो था 6 महीने की थी, आज तुम हो गई 60 की। पहले बिटिया कही जाती थी, आजकल बुढ़िया कही जाती हैं। क्या कही जाती, सच है कि नहीं। कितना भी तुम कर लो, आप इस उतरते हुए ग्राफ को कभी भी रोक नहीं सकते हो, क्योंकि समय आने पर ये चला ही जाएगा, क्योंकि ये सब काल के द्वारा निर्धारित किया हुआ है। इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता है, और जोर न चलने के कारण किसी का कोई इसमें प्रभाव नहीं चलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर समझाया, और समझा करके जा करके उसने तपस्या करना प्रारंभ किया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर